गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इनवर्स निकालना सिखाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले जब हम वीडियो को आप बनाए थे तो वहाँ पर रोज से हम आपका इनवर्स निकालना आपको सिखा दिए थे कि नहीं। आज आपको क्या शुरू करना है, आज आपको कॉलम की मदद से हेल्प से आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखिए, जैसा नियम हमने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था वही आपका यहाँ पर भी लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, सब कुछ एज इट इज ही चलेगा। बस काम क्या है, वहां पर हम आर लिखते थे और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सी लिखना है। कभी भी अगर कहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर लगाने के लिए कहे तो वहां पर रहता है कि भाई अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाने के लिए कह रहा है तो आपको क्या होता है, या तो आप अगर रो कॉलम की बात नहीं कर रहा है वह, तो या तो आप रो से लगाइए या तो आप कॉलम से लगाइए, लेकिन एक साथ दोनों का यूज आप नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगाइए भाई, तो आप क्या करोगे, वहां पर आप आर का ही यूज करके लगाओगे। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो आप कॉलम से ही लगाओगे, अदर का यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए सवाल देखिए क्या है। ए इक्वल टू ये लिखा है, ये मैट्रिक्स, अब इसको हमको लगाना है। तो हम जानते क्या है कि भाई हर सवाल को लगाने के लिए वी नो दैट ए इक्वल टू आई, ये लिखना ही होता है, इसमें है ना। इसमें अब यहां पर देखिए ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 3 - 4 - 1 और यहां पर 2 लिख दिया हमने। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए यहां पर क्या लिखा जाएगा 1 0 0 1 और यहां पर आपका ए लिखा है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यहां मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने का लिखा जाएगा, 2 क्रॉस 2 का ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? सबसे पहला हमारा वर्क होता है यहां पर जो एलिमेंट लिखा है क्या है, वो 3 है, लेकिन 3 को हमको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। दूसरे नंबर का वर्क हम यहां पर करते हैं, यहां पर -4 लिखा है, वहां पर हमको 0 बनाना होता है। यहां पर थर्ड नंबर का आपका कार्यक्रम यहां पर शुरू होता है, जहां पर 2 लिखा होता है वहां पर हमको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। इसी प्रकार 4 नंबर पे जब पहुंचते हैं तो जो -1 लिखा है इस पे हमको यहाँ पर क्या बनाना होता है, यहाँ पर हमको 0 बनाना होता है। तो हमने इसीलिए आपको नियम भी लिख दिए हैं कि किसके बाद आप किस पर काम करोगे। अपने मन से अंदाजुआ तीर नहीं चलाना है कि कहीं पर जाकर के लग जाए, ठीक है, और किसी प्रकार से निकल आए, 8 में भी हो सकता है ना भी निकले, अगर अंदाज के इसे लगाते रहोगे तो। लेकिन अगर आप समझ बूझ करके नियम के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आंसर 100% निकलेगा और आसानी से निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पर नियम कानून से ही लगाने जा रहा हूं। देखिए, हमने ये कहा कि यहाँ पर हमको क्या लाना है, 1 लाना है 3 की जगह पे। तो भाई 3 किस लाइन में है बताइए, C1 में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C1, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप काम किस में करने जा रहे हो भाई, आप C1 में काम करने जा रहे हो, तो C2 से क्या मतलब, आपको कोई मतलब नहीं। अगर कोई मतलब नहीं तो C2 को आप उतार दीजिए, जैसे था वैसे लिख दीजिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखिए हमारे दिमाग में ये आ रहा है यार कि यहाँ 3 है, अब ये 3 1 कैसे बन सकता, अगर शायद यहाँ 2 होता तो अगर इसके साथ इसको ऐड कर देते तो 3 और -2 आपका 1 आ जाता। तो सोचना क्या, जो दिमाग में आया उसको कर दो ना इसमें। तो अगर C1 में अगर यहाँ 2 होता तो 2 होने का मतलब क्या है भाई, 2 C2 कर दो, 2 हो जाएगा उसमें कि नहीं भाई। यहाँ 2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो C2 में तो 2 हो ही जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। देखिए -2 1 जा -2, देखिए 2 1 जा -2, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ माइनस लिख दिया गया, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। क्लियर है नहीं क्लियर? इसी प्रकार से इस वाले में भी देखिए भाई, जैसे अगर यहाँ पर C2 लिखा है 2 C2, तो यहाँ भी तो 2 में मतलब C2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2 हो गया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब क्या है, अब लिखे हो C1 में 2 C2 ऐड करो, तो बच्चा देखिए C1 तो आपकी ये लाइन है, और इस लाइन के लिए 2 C2 की वैल्यू कौन है, ये वाली है, ये वाली। तब इसको चलो ऐड करो, तो यहाँ पर देखिए -3 में जब -2 ऐड करेंगे तो आपका तो 1 आ जाएगा, और -4 में जब +4 ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गया। इसी प्रकार के
इसके C1 में इसका C2 ये है, तो मतलब 1 में 0 ऐड करेंगे क्योंकि यहां लिखा ना C1 और 2C2। तो इस मैट्रिक्स के लिए C1 तो ये लाइन है लेकिन 2C2 ये है, तो दोनों को ऐड करना है और C1 में लिखना है। तो अच्छा मतलब यह है कि इनको और इनको ऐड करें, जो आए इस लाइन में लिख दें। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो 1 में अगर 0 ऐड करोगे तो आपका 1 ही आएगा और 0 में 2 ऐड करोगे तो आपका 2 आएगा। अब चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको सेकंड नंबर वाला यहां वाला ये 2 नंबर किस पे काम करते हैं, हमको 0 बनाना होता है, लेकिन यहां तो 0 अपने आप ही बन गया। ये हमारा लक अच्छा था कि बन गया, ना बनता तो इसको हम 0 बनाते, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, इस पे ये 2 है यहां पर, इसको हमको क्या बनाना होता है, इसको हमको 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1। तो 1 कैसे बनेगा भाई? अरे भाई ये तो बहुत आसान चीज है, 1 बनना तो सबसे आसान है। अगर 2 से इस C2 में डिवाइड कर दे तो 1 नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो लिख दो यहां पर, हमको देखिए 2 ये है, ये 2 यहां पर, ये किस लाइन में है? C2 लाइन में है। तो यार जब C2 लाइन में ये है तो C1 को काहे परेशान किया जा रहा है इसमें? भाई जो क्रिमिनल है परेशान उसको करना है ना, जो सीधा है उसको थोड़ी ना परेशान करेंगे। अब C2 में हमको काम करना है तो C1 से कोई मतलब नहीं है, 1 0 और यहां पर क्या लिखा है 1 2। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? अब यहां पर क्या है कि C2 में हमको क्या करना पड़ेगा भाई? C2 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो C2 में कर दिया जाए। तो C2 कौन है? इस मैट्रिक्स के लिए C2 ये है और इस मैट्रिक्स के लिए C2 ये है। तो इसमें जब -2 देखिए -1 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 होगा। अगर 2 में 2 से करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए इस C2 में भी होगा। इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 0 ही जाएगा और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सारा काम आपका जो है एकदम फिक्स हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको इसमें काम करना है। फिर अब इस वाले पे, इस पे काम करना है ना, इसमें किस पे काम करना है? -1/2 को आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है इसको 0 बनाना है ना। तो और आसान बात हो गया भाई। अगर इसको 0 बनाना है, अगर यार यही चीज जैसे -1/2 यहां पर माइनस से है, अगर यहां पर प्लस का होता तो अगर दोनों को ऐड कर देते तो मामला हमारा ये 0 हो जाता। अर्थात अगर इसे -1/2 यहां पर है, अगर यहां पर प्लस का 1/2 होता तो दोनों को ऐड कर देते तो -1/2 और प्लस 1/2 0 में हो जाता। अर्थात ये देखो यार -1/2 किस लाइन में है? C2 लाइन में है। तो यार यहां पर तो लिखेंगे C2 पहली बात। अच्छा, काम इसका मतलब है कि C2 में होगा। अगर काम C2 में होगा तो C1 से हमको कोई मतलब नहीं है। बात सीधी सी है। अगर C1 से मतलब नहीं है तो भाई C1 को तो हम एज इट इज लिख देंगे ना, C1 में तो कुछ करेंगे नहीं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जब भाई देखिए C2 में काम किया जा रहा है तो C2 ही देखा जाएगा, ठीक है। C1 से कोई मतलब नहीं है, C1 के एलिमेंट एज इट इज आप लिख दोगे। अब यहां पर क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर यहाँ 1/2 होता तो इसके साथ इसको ऐड कर देते 0 हो जाता। तो यार कुछ ऐसा ना सोचो ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना C1 में 1/2 से। आप जब करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा C1 में? तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और जब इसमें भैया 1/2 से करेंगे तो 2/2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आ गई नहीं? आ गया। अब क्या होगा? इसके साथ इसको ऐड करोगे तो -1/2 में अगर इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। काट दिए इसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें पहुंच जाइए -1/2 देखिए 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो भाई आपका 1/2 ही आएगा, ठीक है। इधर आ जाइए 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 और +1 आपका 3/2 आ गया। तो यहां पर आ गया क्या? 3/2। तो देखिए हमारा वर्क ही यही होता है कि हम यहां पर आपको क्या बनाना होता है? इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाना होता है। तो हमारा देखिए यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कि नहीं बना? अगर बन गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही आपका क्या है? A इनवर्स है। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू आपका क्या आएगा? 1 2 1/2 और 3/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपका ये क्या हो जाएगा? आपका यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो एक काम कर लीजिए, आप चाहो तो जैसे इसमें नीचे 2 है ना, हाँ समझ में आ रहा भाई, 2 है इसमें, तो ऐसा है
कि इसमें भी नीचे 2 ना बना ले, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2/2 हो जाएगा। इसमें 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4/2 हो जाएगा। अभी काटेंगे तो यही चीज आएगा ना। आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे आपका दिमाग काम जो है इसमें ना करे तो इस तरह नीचे नीचे सबका बराबर कर लो और 1/2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो आपका आगे कितना जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/2 निकलेगा तो यहाँ 2 बचेगा, 1/2 निकलेगा तो यहाँ 4 बचेगा, ऊपर वाला यहाँ 1 है तो 1 लिख दो, ऊपर 3 है तो 3 लिख दो। आपका जो है आंसर क्या जाएगा, 2413, 1/2 2413 आपका आंसर आ जाएगा। था जबरदस्त कि नहीं था, बहुत ही आसान तरीका था।